हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए सेकेंड ईयर के मेडाइवल हिस्ट्री के पेपर 1 का पेपर किस तरह से आता है। पेपर 1 में आपसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरह से लिखने होते हैं, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमें टोटल इसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 में से हमें हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहेगा, या तो हम पहला क्वेश्चन कर लें या तो हम दूसरा क्वेश्चन कर लें। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें हमें पहला ये वाला ऑप्शन दिया गया है, या तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लें और या तो हम इसके नीचे वाला क्वेश्चन कर लें। तो हमें दोनों में से एक ही करना होता है। और ये क्वेश्चन पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, आप बेस मॉडल मिला लीजिएगा। लगभग सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ के सेम ही होते हैं। अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसा, डिस्कस कॉजेस ऑफ रेनेसा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य एवं अभिकरणों का वर्णन कीजिए। या फिर इसे हम बोल सकते हैं, डिस्क्राइब द एम्स एंड एजेंसीज ऑफ कैथोलिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द अचीवमेंट ऑफ चार्ल्स बी इन स्पेन। यानी कि स्पेन में चार्ल्स पंचम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा, नीदरलैंड्स के विद्रोह के कारण एवं महत्व की विवेचना कीजिए। और ये हमारा अगर हम इंग्लिश में देखें तो डिस्कस द कॉजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्व ऑफ नीदरलैंड्स। आपको बताना है या तो चार्ल्स पंचम की उपलब्धियां या फिर नीदरलैंड्स का विद्रोह। आप दोनों में कोई एक बता सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, रूस में आधुनिकीकरण में पीटर महान के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। और इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर द ग्रेट इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ रसिया। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, रूस में आधुनिकीकरण, तो आप नीचे वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, एग्जामिन द अचीवमेंट्स ऑफ कैथरीन द ग्रेट ऑफ रसिया। यानी कि रूस में कैथरीन महान की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चीन के इतिहास में मिंग काल गौरवमय युग था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि द मिंग पीरियड वाज द ग्लोरियस एज इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अगर आपने चिंग काल मिंग काल नहीं पढ़ा है तो आप इसके नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तोकुगावा शोगुनेट काल में जापान की सांस्कृतिक दशा पर प्रकाश डालिए। या फिर थ्रो द लाइट ऑन द कल्चरल कंडीशन ऑफ जापान ड्यूरिंग द तोकुगावा शोगुनेट पीरियड। हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यूरोप में कृषि क्रांति के कारणों एवं प्रभावों को इंगित कीजिए। यानी कि पॉइंट आउट द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन यूरोप। और या आप अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, 1789 की क्रांति में क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांस की सामाजिक आर्थिक दशा का परीक्षण कीजिए। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस इन द ईव ऑफ रिवोल्यूशन इन 1789। दोस्तों, ये आपके 5 क्वेश्चन थे जिनको आपको आपके पेपर में सॉल्व करना था। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आपको इसमें मिलते टोटल 75 नंबर, यानी कि 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो क्वेश्चन है और सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी से मैच हो रहा है या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।